स्वर्णिमा लोन स्कीम। याद रखेंगे ये गवर्नमेंट स्कीम से रिलेटेड है। तो क्या है पर्पस स्वर्णिमा लोन स्कीम का? इट प्रोवाइड सोशल एज वेल एज फाइनेंशियल सिक्योरिटी किसको? टू वुमेन एंटरप्रेन्योर्स बिलोंगिंग फ्रॉम बैकवर्ड क्लास। तो याद रखेंगे वुमेन एंटरप्रेन्योर्स मतलब जो जो वुमेन अपना सेल्फ बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, पर्टिकुलरली फ्रॉम कौन सा क्लास? बैकवर्ड क्लास। यहाँ पे याद रखेंगे एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, जो बैकवर्ड क्लास है उनके लिए कॉन्स्टिट्यूशन ने 338 बी में नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लास बना रखा है। ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। कौन से अमेंडमेंट एक्ट से? 102nd अमेंडमेंट एक्ट। क्लियर? उसी तरह एक स्टैच्यूटरी लॉ भी है। स्टैच्यूटरी लॉ है कौन सा? नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लास एक्ट 1993। याद रखेंगे। तो पर्पस क्या है स्वर्णिमा लोन स्कीम का? टू प्रोवाइड सोशल एंड फाइनेंशियल सिक्योरिटी टू वुमेन एंटरप्रेन्योर्स ऑफ बैकवर्ड क्लासेस। इसका क्या क्या बेनिफिट्स रहेगा? पहला, सिर्फ वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को फायदा पहुंचाने के लिए रहेगा। दूसरा क्या रहेगा? इट प्रोवाइड्स अ सब्सिडी अमाउंट ऑफ ₹2 लाख। और कितना इंटरेस्ट रहेगा? एट अ वेरी मिनिमल इंटरेस्ट रेट ऑफ 5% पर एनम। क्लियर? 2 लाख तक अपने अकाउंट से या पर्सनल अकाउंट से इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अगर बिजनेस का जो इन्वेस्टमेंट है वो 2 लाख या उसके नीचे है तो इंसान या वुमेन को अपने पर्सनल फंड से इन्वेस्ट नहीं करना पड़ेगा। ये भी इसका एडवांटेज है। तो याद रखेंगे बेनिफिट्स ऑफ स्वर्णिमा लोन स्कीम। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं। जेंडर जैसे हमने कहा फीमेल होना चाहिए। ये बिजनेस वुमेन के लिए है। एज लिमिट होना चाहिए 18 to 55 ईयर्स और उन फैमिलीज में जिनका इनकम लेस देन ₹3 लाख है। याद रखेंगे। नोडल एजेंसी इसको इंप्लीमेंट, इस लोन स्कीम को इंप्लीमेंट कौन करेगा? नेशनल बैकवर्ड क्लासेस फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, एनबीसी एफडीसी। और ये कौन से मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है? मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम। क्लियर? जो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है एनबीसी एफडीसी, इनके बारे में जान लेते हैं। ये एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अंडरटेकिंग है जो एमओ एसजेई के अंडर में मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट में आता है। कब स्टैब्लिश किया गया था? इन द ईयर 1992 अंडर कंपनीज एक्ट 1956। याद रखेंगे ये कंपनीज एक्ट 1956 के अंदर में रजिस्टर्ड है। इसका पर्पस क्या था? इकोनॉमिक डेवलपमेंटल एज वेल एज स्किल डेवलपमेंट और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना। किसको? बैकवर्ड क्लास सेक्शंस को। बैकवर्ड क्लास सेक्शंस को। क्लियर? उसी तरह से भारत सरकार ने वुमेन रिलेटेड एंटरप्रेन्योरशिप स्कीम क्या निकाल रखा है? महिला समृद्धि योजना, जिसमें वो माइक्रो फाइनेंस करती है वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को, खासकर बैकवर्ड क्लासेस के लिए। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक टॉक्स अबाउट द लॉन्चिंग ऑफ नेशनल जियोसाइंस डेटा रिपोजिटरी एनजीडीआर पोर्टल इन न्यू दिल्ली। तो देख लेते हैं इसके बारे में। क्या है ये पोर्टल? इट इज अ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म फॉर एक्सेसिंग, शेयरिंग एज वेल एज एनालाइजिंग जियो स्पेशल इंफॉर्मेशन। जितना